ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दिल पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य देव श्री उमा स्वामी पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य देव गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्यवर मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। कल विषय मृत्यु का था, तो थोड़ा सा डर लगा होगा, लेकिन जैसे ही मृत्यु बीतती है और जन्म का प्रसंग आता है, सो कल मृत्यु थी, आज जन्म होगा। किस किस रूप में जन्म होता है, सो विषय को आचार्य रखेंगे। ओम ह्रीं अरहं ळवो जिनाडम। पूर्व सूत्रों में आचार्य भगवान ने मृत्यु के प्रसंगों को रखा। अब जो मृत्यु को प्राप्त हुआ वह अगले स्थान पर उत्पत्ति को प्राप्त होगा, अर्थात उसका जन्म होगा। तो उसकी क्या व्यवस्था है, उसे ग्रंथ के आगम के आधार से भगवान आगे प्रस्तुत करते हैं। पेज नंबर 136, 136, पैराग्राफ नंबर 221, 321। इस प्रकार अन्य अन्य गति को गमन करने वाले जीव के नूतन अर्थात नए दूसरे पर्याय की उत्पत्ति के भेदों को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब यहां देह को छोड़ा, अगले स्थान पर उत्पत्ति को प्राप्त होगा, तो जहां वह उत्पन्न होगा वहां किस किस रूप में जन्म होता है। तो जन्म के मुख्यतया तीन भेद हैं, उन्हें पूज्यवर बतलाते हैं। सूत्र नंबर 31। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। सम्मोचन, गर्भ और उपपाद, ये तीन जन्म हैं। अर्थात जन्म तीन प्रकार का होता है, सम्मोचन, गर्भ और उपपाद। तीनों लोकों में ऊपर नीचे तिरछे देह का चारों ओर से मूर्छन अर्थात ग्रहण करना, ग्रहण होना सम्मूर्छन है। सम्मूर्छन मतलब समन्ता, परिसमन्ता, चारों ओर से अपने योग्य
वर्गणाओं को ग्रहण करके जो जन्म होता है वह सम्मोचन जन्म होता है। जैसे आपने एक डिब्बे के अंदर रोटियां बंद करके रख दी और डिब्बा खोला तो देखा उसमें चींटियां हो गई। अब बचपन में तो आश्चर्य था, ये कैसे हुआ? डिब्बा बंद था तो फिर चींटी आई कहाँ से? वास्तविकता में चींटी कहीं से आती नहीं, अपितु अपने योग्य वर्गणाओं को वहां इकट्ठा करके और वहीं उत्पत्ति को प्राप्त होती है, क्योंकि वह उसका सम्मोचन जन्म है। इसका अभिप्राय यह है कि चारों ओर से पुद्गलों का ग्रहण कर अवयवों की रचना होना। फिर दूसरा जन्म है गर्भ। गर्भ जन्म कैसा है? तो स्त्री के उदर में शुक्र और श्रोणित के परस्पर गरण अर्थात मिश्रण होने को गर्भ कहते हैं, अथवा माता के द्वारा उपभुक्त खाए हुए आहार के गरण को होने को गर्भ कहते हैं। माता के द्वारा जो खाया जाता है उसके मिक्सर से, उसके निमित्त से जो पोषण को प्राप्त होता है उसका नाम गर्भ है। इसके बाद उत्पाद। उत्पाद क्या है? तो प्राप्त होकर जिसमें जीव हलन चलन करता है उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद यह देव और नारकियों के उत्पत्ति स्थान विशेष की संज्ञा है। उत्पाद जो है वह देव और नारकियों के जन्म की एक विशेष अवस्था या व्यवस्था है। संसारी जीवों के ये तीनों जन्म के भेद हैं जो शुभ और अशुभ परिणामों के निमित्त से अनेक प्रकार के कर्म बांधते हैं, उनके फल हैं। यहां तक संसारी जीव के उपभोग की प्राप्ति में आधारभूत जन्मों का अधिकार था, अब उनकी योनियों के भेद कहने चाहिए, इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं। यहां तक जन्म बतलाए, अब उन जन्मों की आधारभूत योनियां कौन सी हैं उन्हें बतलाते हैं। सूत्र नंबर 32। सचित शीत संवृत सेतरा मिस्सै मिश्रश्चैकसस्तद्योनयः। सचित शीत संवृत सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः। शीत पहला सचित्य, फिर शीत, फिर संवृत, श इतरह और इनके अपोजिट, इनके उल्टे, इनके विपरीत। सचित्त का अचित्त, शीत का उष्ण, संवृत का विवृत। टोटल कितने हुए? 6। फिर कहते हैं मिश्राश और इनके मिश्र भी हैं। मिश्र कैसे? तो सचित्त अचित्त, फिर शीत उष्ण, फिर संवृत विपरीत, तो ऐसे टोटल मिलाकर 9 प्रकार के ये योनि स्थान या योनि के भेद हैं। सचित्त शीत संवृत तथा इनके विपरीत प्रतिपक्षीभूत अचित्त उष्ण और विवृत तथा मिश्र अर्थात मिले हुए सचित्ताचित्त शीतोष्ण और संवित विवृत ये उनकी अर्थात जन्म की योनियां हैं। आत्मा के चैतन्य विशेष रूप परिणाम को चित्त कहते हैं। चित्त मतलब चैतन्यता, जो चैतन्यता से युक्त है वो चित्त है। जो चित्त के साथ रहता है वह सचित्त कहलाता है। सहत चित्त इति सचित्त। शीत यह स्पर्श का एक भेद है। शुक्ल आदि के समान यह द्रव्य और गुण दोनों का वाची है। जिसे हम कहते हैं ना कि क्या है? शीत, ये शीत मतलब ठंडा, तो यह एक प्रकार का स्पर्श का गुण भी है और किसी एक वस्तु का माप भी है, इस प्रकार। अतः शीत गुण वाला द्रव्य भी शीत कहलाता है। जो भली प्रकार ढका हो वो संवृत कहलाता है। वृत मतलब ढक ढक घट्टा होता है, घट्टा, और संवृत मतलब ढका हुआ। यहाँ संवृत ऐसे स्थान को कहते हैं जो देखने में ना आवे। इतर का अर्थ है अन्न, और इसके साथ रहने से वाले से इतर कहलाते हैं। इतर मतलब होता है अपोजिट, विपरीत, और सा शब्द का अर्थ होता है सहत, तो इनसे विपरीत सहत तो कहलाएंगे सा इतर। शंका भी, इतर कौन है? तो समाधान। सचित्त का अपोजिट अचित्य, शीत का उष्ण और संवृत का विपरीत। जो उभय रूप होते हैं वे मिश्र कहलाते हैं, जैसे सचित्ताचित्त,
शीतोष्ण और समृद्ध विवृत। सूत्र में चा शब्द समुच्चयवाची है, जिससे योनियां मिश्र भी होती हैं, इसका समुच्चय हो जाता है। यदि चा पद का अर्थ ना लिया जाए तो मिश्र पद पूर्वोक्त पद का ही विशेषण हो जाता है। एक शाह, यह एक विवक्षावाची है, यह पद विवक्षावाची है। सूत्र में इस पद का ग्रहण क्रम और मिश्र का ज्ञान कराने के लिए किया है। इससे यह ज्ञान हो जाता है कि सचित्त अचित्त शीत उष्ण समृद्ध विवृत इस क्रम से योनियां ली हैं। यह ज्ञान ना हो कि सचित्त शीत इत्यादि क्रम से योनियां ली हैं। जन्म के भेदों को दिखलाने के लिए सूत्र में तत्पद ग्रहण किया है। उन सम्मुचन आदि जन्मों की ये योनियां हैं, उसका यह भाव है। यह सब मिलाकर 9 प्रकार की योनियां जाननी चाहिए। शंका। अब शंकाकार शंका पूछते हैं कि योनि और जन्म में कोई भेद नहीं, योनि और जन्म में क्या अंतर है? तो बतलाते हैं, नहीं, क्योंकि आधार और आधेय के भेद से उनमें भेद है। एक तो आधार है और एक दूसरा उसका आधेय है। ये सचित्त आदिक योनियां आधार हैं और जन्म उनके भेद आधेय हैं। क्योंकि सचित्त आदिक योनि रूप आकार में सम्मुचन आदिक जन्म के द्वारा आत्मा शरीर आहार और इंद्रियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। देव और नारकियों की अचित्त योनि होती है। अब इनकी कौन सी योनि होती है तो बतलाते हैं। सबसे पहले देव और नारकियों की अचित्त योनि, जो उत्पाद सैया होती हैं वो अचित्त होती हैं, वहां जीव नहीं होते, क्योंकि उनके उपाद देश के पुद्गल प्रत्यय रूप योनि अचित्त है। जिस पर उनका जन्म होता है वहां पर सैया होती हैं, वे सैया अचित्त होती हैं, उसमें कोई जीव नहीं होता, इसलिए वे अचित्त कहलाती हैं। फिर गर्भजों की मिश्र योनि होती है, और जो गर्भज होते हैं उनकी योनि मिश्र होती है, मतलब उनकी अचित्त और सचित्त दोनों प्रकार के मिश्रण से बनी होती है, जिसमें क्योंकि उनकी माता के उदर में शुक्र और शोणित अचित्त होते हैं तथा सचित्त माता की आत्मा से मिश्रण है, इसलिए मिश्र योनि बनती है। फिर सम्मोचन। सम्मोचनों की 3 प्रकार की योनियां होती हैं, उनकी सचित्त अचित्त और सचित्त अचित्त इस प्रकार की योनि होती है। किन्हीं की सचित्त योनि होती है, किन्हीं की अचित्त होती है और दूसरों की मिश्र योनि होती है। साधारण शरीर वाले जीवों की सचित्त योनि होती है, क्योंकि ये एक दूसरे के आश्रय वाले होते हैं। जो साधारण जीव होते हैं, जिसमें एक ही शरीर के आश्रित अनंत जीव जन्म लेते हैं और मरण को प्राप्त होते हैं, उनकी सबकी सचित्त योनि ही होती है। इनसे अतिरिक्त शेष समूचन जीवों के अचित्त और मिश्र दोनों प्रकार की योनियां होती हैं। देव और नारकियों की शीत उष्ण दोनों प्रकार की योनि होती है, क्योंकि उनके कुछ उपाद स्थान शीत हैं और कुछ उष्ण हैं। आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा कि पहले 5 नरकों में ऊपर ऊपर के जो नरक हैं वे नरक कैसे हैं, तो वहां पर उष्ण रूप हैं और नीचे वाले शीत रूप हैं, तो वहां पर दोनों प्रकार के उपाद स्थान होने से दोनों प्रकार की योनियां होती हैं। तेजस कायक जीवों की उष्ण योनि होती है, और जो तेजस कायक होते हैं उनकी उष्ण अर्थात गर्मी वाली योनि होती है। इससे अतिरिक्त जीवों की 3 प्रकार की होती है। किन्हीं की शीत योनि होती है तो किन्हीं की उष्ण योनि होती है तो किन्हीं की मिश्र योनि होती है। देव नारकी और एक इंद्रियों की समृद्ध योनियां होती हैं। इनकी योनियां कैसी होती हैं, ढकी हुई होती हैं, क्योंकि जो उपवास सैया होती है वो ढक्कन जैसी लगी होती है, इसलिए इनकी उपवास सैया विष रूप में होती है। विकल इंद्रियों की विवृत योनियां होती हैं तथा गर्भजों की मिश्र योनि होती है। इन सब योनियों के 84 लाख भेद हैं। इस बात का ज्ञान आगम से जानना चाहिए। कहा भी है आगम ग्रंथों में इस प्रकार 84 लाख योनियों के भेद भी बतलाए हैं। नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, जीवों की 7-7 लाख योनियां हैं। वृक्षों की 10 लाख योनियां हैं। विकल इंद्रियों की मिलाकर 6 लाख योनियां हैं। 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख और 4 इंद्रिय 2 लाख, ऐसे टोटल उनकी 6 लाख योनियां हैं। देवनार की और त्रियंचों की 4-4 लाख योनियां हैं तथा मनुष्यों की 14 लाख योनियां हैं, और मनुष्यों की टोटल
14 लाख योनियां, ऐसी टोटल मिलाकर 84 लाख योनि होती है। अब 325 नंबर, पैराग्राफ नंबर 325, सूत्र नंबर 33। इस प्रकार योनियों से युक्त 3 जन्म सब जीवों के अनियम से प्राप्त हुए, अतः निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब तीनों के ही एक प्रकार ये प्रकार के जन्म हो गए, लेकिन अब किन्हीं के कौन किनका गर्भ जन्म हुआ, किनका सम्मोचन हुआ, इन सब का ज्ञान नहीं हुआ। तो इन्हें क्रमशः आगे के सूत्रों में आचार्य बतलाते हैं कि किनके कौन सा जन्म होता है। जरायु जरायु जांडज पोतानां गर्वः, जरायु जांडज पोतानां गर्वः, जरायुज अंडज और पोत जीवों का गर्भ जन्म होता है। मतलब जो जरायु से उत्पन्न होते हैं, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं और जो पोत जन्म वाले होते हैं, वे सब गर्भज होते हैं। मतलब वे उनका जन्म गर्भ जन्म कहलाता है। जो जरायु, जरायु किसे कहते हैं, तो जो जाल के समान प्राणियों का आवरण है और जो मांस और श्रोणित से बना है, उसे जरायुज जरायु कहते हैं। ये कैसा होता है, तो ये अगर आपने कभी देखा हो, अगर आपके यहाँ कोई पशु जन्म लेता है, तो गाय आदि जब जन्म लेती है तो उसके पूरे शरीर पर एक लाल कलर का आवरण बना हुआ होता है। बच्चे के जन्म भी इसी प्रकार होता है, मतलब हम सबका जन्म भी इसी रूप में होता है, उसको बोलते हैं जरायु। और उसमें जन्म लेने से जरायुज जन्म होता है। फिर इसके बाद अंड क्या है, तो बताते हैं। जो नख की त्वचा के समान कठिन है, गोल है तथा जिसका आवरण शुक्र और श्रोणित से बना है, उसे अंड कहते हैं। और इस अंड में उत्पन्न होने वाले को अंडज कहते हैं। अब पोत क्या है, तो पोत बतलाते हैं। जिसके सब अवयव बिना आवरण के पूरे हुए हैं और जो योनि से निकलते ही हलन चलन आदि सामर्थ्य से युक्त हैं, उसे पोत कहते हैं। पोत जन्म वाले, जैसे हिरण होता है, सिंह होता है, ये लोग क्या करते हैं, माँ की योनि से बाहर आते ही घूमने फिरने चालू कर देते। इनके ऊपर शरीर पर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता, इनको बोलते हैं पोत। इनमें से जर से पैदा होते हैं वे जरायुज कहलाते हैं, जो अंडे से पैदा होते हैं वे अंडज कहलाते हैं। सूत्र में जरायुज, अंडज और पोत इनका द्वंद्व समास है। ये सब गर्भ की योनियां हैं। यदि इन जरायुज, अंडज और पोत जीवों का जन्म गर्भ जन्म निर्णीत होता है, तो अब यह बतलाइए कि उपपाद जन्म किन जीवों के होता है। अतः इस बात का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र कहते हैं, सूत्र नंबर 34, 34। देवनारकाणामुत्पादः, देवनारकाणामुत्पादः, देवनारकाणाम उत्पादः, देव और नारकियों के उत्पाद जन्म होता है। इससे अतिरिक्त अन्य जीवों के कौन सा जन्म होता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। पेज नंबर 139, पैराग्राफ नंबर 329, सूत्र नंबर 35, 33। शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेषाणाम सम्मूर्छनम। शेष अर्थात बचे हुए, बचे हुए से मतलब जिनके गर्भ जन्म होता है वे, और जिनके उपाद जन्म होता है वे, इन दो प्रकार के जीवों को छोड़ दिया जाए तो अब जितने बचे हैं वे सब कैसे होते हैं, सम्मोचन जन्म वाले होते हैं। इस सूत्र में शेष पद से वे जीव लिए गए हैं जो गर्भ और उपाद जन्म से नहीं पैदा होते, उनके सम्मोचन जन्म होता है। ये तीनों ही सूत्र नियम करते हैं और यह नियम दोनों ओर से जानना चाहिए। मतलब सिद्धांत बना दिया, इनके यही होता है, यही होता है मतलब अन्य नहीं होता, कि जिनके अंडज होता है अब उनके अन्य रूप में नहीं होता। ये एक नियम कहलाते हैं, सिद्धांत कहलाते हैं। यथा जैसे गर्भ जन्म जरायुज, अंडज और पोत जीवों का ही होता है, या जरायुज, अंडज और पोत जीवों के गर्भ जन्म ही होता है। उपाद जन्म देव और नारकियों के ही होता है।
या देव और नारकियों के उपपाद जन्म ही होता है, अन्य नहीं होता। सम्मोचन जन्म शेष जीवों के ही होता है, या शेष जीवों के सम्मोचन जन्म ही होता है। यह नियम बन गया। 3 जन्मों से पैदा होते हैं और जिनके अपने आवांतर भेदों से युक्त 9 योनियां हैं, उन संसारी जीवों के शुभ और अशुभ नाम कर्म के उदय से निष्पन्न हुए और बंध फल के अनुभव करने में आधारभूत कितने शरीर हैं। अब इसी बात को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तत्व सूत्र लिखते समय कितना प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ महाराज एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। एक एक चीज, पहले यह शरीर छोड़ा, फिर नया शरीर धारण करा, तो किस योनि जन्म के आधार से किया। अब जो शरीर धारण किया वो शरीर कितने प्रकार का है, अब इस बात को आचार्य आगे बतलाते हैं। अब यहां से शरीर की चर्चा प्रारंभ होती है। सूत्र नंबर 36। औदारिक व्यक्रिकाहारक तैजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक विक्रियकाहारक तैजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कार्मण, ये 5 शरीर हैं। मतलब शरीर 5 प्रकार के होते हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। पैराग्राफ नंबर 331। जो विशेष नाम कर्म के उदय से प्राप्त होकर शीयन्ते अर्थात गलते हैं, वे शरीर हैं। देखो शरीर की डेफिनेशन ही ऐसी बनाई, जो क्या करते हैं, सीयन्ते, गलते हैं, नष्ट होते हैं, समाप्त होते हैं, उनका नाम शरीर है। इनके औदारिक आदिक 5 भेद हैं। ये औदारिक आदिक प्रकृति विशेष के उदय से होते हैं। जिस कर्म की जैसी प्रकृति है तद प्रकृति अनुसार वे वैसे उत्पन्न होते हैं। उदार और स्थूल ये एकार्थवाची हैं। उदार शब्द होने रूप अर्थ में या प्रयोजन रूप में ठक प्रत्यय होकर औदारिक शब्द बनता है। उदर शब्द है उदार शब्द, और उदार शब्द में ठक प्रत्यय कर देने से औदारिक ऐसा शब्द बनता है। जैसे समाज शब्द में एक प्रत्यय करने से सामाजिक शब्द बनता है, तो शा में आदि वृद्धि हो जाने से सामाजिक ऐसा शब्द बन जाता। ऐसे यहाँ पर ऊ में वृद्धि हो जाने से या आदि वृद्धि हो जाने से ऊ का औ हो जाता है, तो औदारिक ऐसा शब्द बन जाता है। कॉपी में लिख के देखें, उदार प्लस इक, तो औदारिक ऐसे शब्द बनता। उदार शब्द से होने रूप अर्थ में जो स्थूल होता है इसलिए उदार हो गया, या प्रयोजन रूप अर्थ में ठक प्रत्यय होकर औदारिक शब्द बनता है। अणिमा आदि 8 गुणों के ऐश्वर्य के संबंध से एक, अनेक, छोटा बड़ा आदि नाना प्रकार का शरीर करना विक्रिया है। यह विक्रिया जिस शरीर का प्रयोजन है वह वैक्रियक शरीर है। विक्रिया ही विक्रीन जिसे कहते हैं, अलग अलग प्रकार से छोटा बड़ा ऊंचा नीचा करने की जो सामर्थ्य है, वह अणिमा आदि जो 8 प्रकार के विशेष रिद्धियां कही हैं, गुण कहे हैं, उस रूप जो परिणमन होता है उसको यहां पर कहा। गरिमा, इसे क्या जानना, अणिमा, गरिमा, लघिमा, गरिमा, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, और इसके अलावा प्राप्ति, प्राक्याम, प्रकाम, ईशत्व और वशित्व, इन 8 गुणों से युक्त वे विक्रियक शरीर वाले होते हैं। शरीर को अणु के समान हल्का बनाना, भारी बनाना, बड़ा बनाना, छोटा बनाना, बैठे बैठे चंद्रमा आदि को छूना, पानी पर तैरना, पानी पर चलना, और धरती पर तैरना, और अपने आप की ऐसी शक्ति का विकास करके जिससे जगत के लोग उन्हें अपना स्वामी ईश्वर माने, संपूर्ण लोगों को अपने वश में करने रूप वशीकरण रूप जो वशित्व शक्ति है, ऐसी विशेष शक्तियों से वे युक्त होते हैं। यह विक्रिया जिस शरीर का प्रयोजन है वह वैक्रियक शरीर है। अब आहार शरीर क्या है, तो सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करने के लिए
या असंयम को दूर करने की इच्छा से प्रमत्त संयत प्रमत्त संयत अर्थात मुनि महाराज, छठवीं गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज जिस शरीर की रचना करते हैं वह आहारक शरीर है। तो कोई मुनि महाराज हैं जिनको आहारक रिद्धि प्राप्त है और वे मुनि महाराज ध्यान करने बैठे हुए हैं या सामान्य से बैठे हैं और मन में विकल्प आया, ये पदार्थ का निर्णय नहीं हो रहा है, मतलब कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे? तो वे मुनि महाराज तुरंत ही अपने शरीर से एक पुतले का आकार निकालते हैं, वो आहारक शरीर होता है, और वह उस स्थान पर जाकर उनकी जिज्ञासा को पूछकर वापस आ जाता है। इससे असंयम से वे बच जाएंगे क्योंकि उनका चलना फिरना नहीं हुआ इस रूप में। फिर आता है तेजस। तेजस क्या है? तो जो दीप्ति का कारण है या तेज में उत्पन्न होता है उसे तेजस कहते हैं। और जो शरीर में तेजस्विता का काम करता है, हमारे आपके शरीर में जो टेम्परेचर मेंटेन करता है, जो हमारे शरीर की चमक में कारण होता है, ये सब तेजस का काम है। कर्मों का कार्य कर्मण शरीर है, और जो कर्मों का जो पिंड है उसी का नाम कर्मण शरीर है। यद्यपि सब शरीर कर्म के निमित्त से होते हैं तो भी रूणी से विशिष्ट शरीर को कर्मण शरीर कहा जाता है। यद्यपि सब शरीर कर्म के ही संबंध से उत्पन्न हुए हैं तो सभी कर्मण है, लेकिन जो कर्मों का पिंड है उसको विशेष रूप से कर्मण शरीर ऐसा नाम दिया गया है। यह एक उसकी विशेषता है। पेज नंबर 140, 140। जिस प्रकार इंद्रियां औदानिक शरीर को जानती हैं, इस प्रकार इतर शरीरों को क्यों नहीं जानती? अब इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, औदानिक शरीर तो हमारी इंद्रियां ग्रहण कर पा रही हैं, लेकिन इससे इतर जो अन्य हैं वे तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहे हैं। विक्रेक शरीर नहीं देखने में आ रहा, आहारक शरीर देखने में नहीं आ रहा, तेजस देखने में नहीं आ रहा, कार्बन नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? तो कहते हैं सूत्र नंबर 37, परम परम सूक्ष्मम। परम परम सूक्ष्मम। आगे परम मतलब आगे, आगे आगे के शरीर सूक्ष्मम सूक्ष्म हैं। आगे आगे के शरीर सूक्ष्म होते चले जाते हैं और उनकी सूक्ष्मता के कारण वे हमारे देखने में या इंद्रियों के विषय नहीं बनते। पर शब्द के अनेक अर्थ हैं तो भी यहाँ विवक्षा, विवक्षा मतलब कहने की अपेक्षा से व्यवस्था रूप अर्थ का ज्ञान होता है। यद्यपि शरीर अलग अलग हैं तो भी उनमें सूक्ष्म गुण का अमन अन्वय है। यह दिखलाने के लिए परम परम इस प्रकार बीप्सा निर्देश किया है। जब कोई चीज रिपीटेडली की जाती है तो उसे बीप्सा कहते हैं। औदारिक शरीर स्थूल है, इससे वैक्रिक शरीर सूक्ष्म है, इससे आहारक शरीर सूक्ष्म है, और तेजस शरीर सूक्ष्म है, और इससे कार्बन शरीर सूक्ष्म है। औदारिक से वैक्रिक, वैक्रिक से आहारक, आहारक से भी सूक्ष्म तेजस, और सबसे सूक्ष्म है कार्बन शरीर, ऐसा जानना चाहिए। यदि ये उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब आगे आगे शरीर सूक्ष्म है तो प्रदेशों की अपेक्षा भी उत्तरोत्तर हीन होंगे, तो इनमें जो प्रदेशों का जो गठन है वह भी हीन कम कम होना चाहिए। इस प्रकार विपरीत ज्ञान का निराकरण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं नहीं, उसमें कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है देखते हैं। सूत्र नंबर 38, प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसा। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसात। प्रदेश तो अर्थात प्रदेश से, असंख्येय अर्थात असंख्यात, गुण गुण प्राक पहले तक, तेजसात तेजस तक, तेजस तक मतलब तेजस के पहले पहले। तो आहारक नहीं, औदारिक, वैक्रिक और आहारक ये कैसे हैं? तो ये असंख्यात असंख्यात गुणे प्रदेश वाले हैं। तेजस से पूर्व के तीन शरीरों में आगे आगे का शरीर प्रदेश की अपेक्षा असंख्यात गुणा है, मतलब प्रदेश ज्यादा ज्यादा है। औदारिक से अधिक प्रदेश वैक्रिक के कितने? असंख्यात गुणे। और वैक्रिक से असंख्यात गुणे किसके हैं? आहारक के हैं।
बचे कौन? तेजस और कारमन। उनकी कंडीशन क्या है उसे अगले सूत्र में बतलाएंगे। प्रदेश शब्द की व्युत्पत्ति प्रदिश्यन्ते होती है, इसका अर्थ परमाणु है। संख्यातीत को असंख्येय कहते हैं, जिसका गुणाकार असंख्यात है वह असंख्येय गुणा है। शंका किसकी अपेक्षा? समाधान प्रदेशों की अपेक्षा, अवगाहन की अपेक्षा नहीं, ऊंचाई नीचाई की अपेक्षा नहीं बता रहे, मात्र प्रदेशों के प्रचय की अपेक्षा बतला रहे हैं। अब कोई कहे ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है जिसे हमने रुई खरीदी, तो 1 किलो रुई ली तो इतनी बड़ी हो गई, तो प्रदेश इतने फैल गए। प्रदेश मतलब द एरिया, द स्पेस, द सरफेस कवर्ड बाय थिंग या मैटर, जो वस्तु के द्वारा जितनी जगह कवर की जाती है वो उसके प्रदेश होते हैं। तो अब हमने रुई खरीदी 1 किलो, तो उसने इतनी जगह ले ली, और उसी की जगह पे हमने एक 1 किलो का लोहे का गोला खरीदा, तो उसने जगह इतनी ले ली। अब रुई ने स्पेस इतना लिया और इसने जगह इतनी ली, प्रदेश दोनों में जाना किसके? तो उन्होंने कहा घेरने में प्रदेश ज्यादा घेरे रुई ने, लेकिन रुई के प्रदेश कम, और लोहे ने प्रदेश घेरे कम, लेकिन लोहे के प्रदेश ज्यादा, क्योंकि घनत्व तो वहां ज्यादा। उसने इतना घना बना लाने के लिए प्रदेशों को उस घनत्व रूप में रखा ऐसे। इसलिए औदारिक शरीर बड़ा होता है लेकिन प्रदेश कम होते हैं, वैक्रिक शरीर उससे सूक्ष्म होता है लेकिन प्रदेश और घने होते हैं, और आहारक शरीर और छोटा और सूक्ष्म होता है लेकिन उसके प्रदेश असंख्यात गुणे और अधिक होते हैं। किसकी अपेक्षा? समाधान प्रदेशों की अपेक्षा, अवगाहना की अपेक्षा नहीं। पूर्व सूत्र में परम इस पद की अनुवृत्ति होकर असंख्येय गुणत्व का प्रसंग कारमन शरीर तक प्राप्त होता, अतः उसकी निवृत्ति के लिए सूत्र में प्राक तेजसात यह पद रखा। क्योंकि ऊपर परम कहा था तो आगे आगे वाला, तो यहां भी वही लग जाता कि भैया आगे आगे वाले में असंख्यात असंख्यात गुणे हैं, ऐसा अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, इसलिए हमने सूत्र में प्राक चतुर्था प्राक तेजसात ऐसा शब्द रख दिया। अर्थात तेजस शरीर से पूर्ववर्ती शरीर तक ये शरीर उत्तरोत्तर असंख्यात गुणे हैं। औदारिक शरीर से वैक्रिक शरीर असंख्यात गुणे प्रदेश वाला है। शंका गुणाकार का प्रमाण क्या है? समाधान पल्ल का असंख्यात भाग। शंका यदि ऐसा है तो उत्तरोत्तर एक शरीर से दूसरा शरीर महापरिमाण वाला प्राप्त होता, जो हमने आपको कहा कि जब प्रदेश बड़े हैं तो परिमाण भी बड़ा होगा, तो उन्होंने कहा नहीं। समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि बंध विशेष के कारण परिमाण में भेद नहीं होता, जैसे रुई का ढेर और लोहे का गोला। रुई का ढेर इतना बड़ा, इतना एरिया ग्रहण कर रहा है, और लोहा इतना सा, ऐसे। आगे के दो शरीरों के प्रदेश क्या समान है या उनमें भी कुछ भेद है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। 39 नंबर, अनंत गुणे परे। अनंत गुणे परे, परे मतलब बाद वाले दो, बाद वाले दो मतलब तेजस और कारमण, ये कैसे हैं? अनंत गुणे। तो परवर्ती दो शरीर प्रदेशों की अपेक्षा उत्तरोत्तर अनंत गुणे हैं। पूर्व सूत्र में प्रदेशतः इस पद की अनुवृत्ति होती है। प्रदेशतः जो वहां था वो वहां से यहां लेकर आए हैं, इसको कहते हैं अनुवृत्ति। जिससे इस प्रकार संबंध करना चाहिए कि आहारक शरीर से तेजस शरीर के प्रदेश अनंत गुणे हैं, और तेजस शरीर से कार्बन शरीर के प्रदेश अनंत गुणे हैं। शंका गुणाकार क्या है? समाधान अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों का अनंतवा भाग गुणाकार है। सब जगह गुणाकार अलग अलग रूप में होता है। तो पहले गुणाकार क्या कहा था? पल्ल का असंख्यातवा भाग रूप गुणा करना, और यहाँ पे कितना गुणा करना? अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों का अनंतवा भाग रूप गुणाकार करना। शंका जिस प्रकार कील आदि के लग जाने से कोई भी प्राणी इच्छित स्थान को नहीं जा सकता, उसी प्रकार मूर्तिक द्रव्य से उपचित होने के कारण संसारी जीव की इच्छित गति के निरोध का प्रसंग प्राप्त होता है। समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि ये दोनों शरीर कैसे हैं? तो कहते हैं अप्रतिघाते,
अप्रतिघाते। ये दोनों शरीर क्यों ऊपर परे, जो नीचे लाएंगे तो ये दोनों शरीर ही कैसे हैं, अप्रतिघाते, प्रतिघात से अर्थात व्याघात से रहते हैं। ये ना रुकते हैं ना रोकते हैं। एक मूर्तिक पदार्थ, मूर्तिक किसे कहते हैं, तो जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाता है उसे मूर्तिक कहते हैं। और मूर्तिक एक दूसरे से रुकता है। तो एक मूर्तिक पदार्थ का दूसरे मूर्तिक पदार्थ के द्वारा जो व्याघात होता है उसे प्रतिघात कहते हैं। रोकना और रुकना, इन दोनों शरीरों का इस प्रकार का प्रतिघात नहीं होता, इसलिए ये प्रतिघात रहित हैं। जिस प्रकार सूक्ष्म होने से अग्नि लोहे के गोले में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार तेजस और कारमन शरीर का वज्रपटल आदि में भी व्याघात नहीं होता। वज्रपटल मतलब डायमंड भी जिससे टूट जाए, ऐसा कोई कड़कतम स्थिति वाला वज्र है, उसमें भी वह प्रवेश को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वह भी उसे रोकने में समर्थ नहीं है। इतना एक प्रकार की शक्ति संपन्न है। शंका, वैक्रिक और आहारक शरीर का भी प्रतिघात नहीं होता, फिर यहाँ तेजस और कारमन को ही अप्रतिघात क्यों कहा? समाधान, इस सूत्र में सर्वत्र प्रतिघात का अभाव विवक्षित है। जिस प्रकार तेजस और कारमन शरीर का लोक पर्यंत सर्वत्र प्रतिघात नहीं होता, सो यह बात वैक्रिक और आहारक शरीर की नहीं है। वैक्रिक और आहारक शरीर की लिमिटेशन है, वे अपने लिमिटेड एरिया में ही गमन कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं कर सकते। वैक्रिक शरीर वालों की भी अपने अपने शरीर की मर्यादा है, वे इतनी दूर तक ही गमन कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो वहां उनका व्याघात है, लेकिन इनका व्याघात लोक में सर्वत्र कहीं नहीं है। ये तीनों लोकों में निर्विकल्प घूम सकते हैं, घूमते हैं। इन दोनों शरीरों में क्या इतनी ही विशेषता है या कोई और विशेषता है, इसी बात का ज्ञान कराने के लिए अब आगे का सूत्र कहते हैं। अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च, ये दोनों शरीर का संबंध अनादिकाल से है। आत्मा के साथ अनादिकाल से संबंध वाले हैं। चाहे हम नरकों में थे तब भी थे, और चाहे हम स्वर्गों में थे तब भी थे, हम मनुष्य हैं तब भी हैं, हम निगोदिया हैं, त्रियंच हैं, कहीं भी रहें, ये शरीर तो होते ही होते हैं। लेकिन पूज्यवर आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज कहते थे कि चा शब्द कह रहा है अनादि संबंधे च शब्द कह रहा है अंत सहित है, मतलब कभी ना कभी छोड़े जा सकते हैं, छूट सकते हैं। सूत्र में चा शब्द विकल्प को सूचित करने के लिए दिया है। इससे यह अर्थ हुआ कि तेजस और कार्बन शरीर का संबंध अनादि है और साधी संबंध भी है, बनकर फिर छूटता है, तो इससे वह साधी हो जाता है। कार्य कारण भाव की परंपरा की अपेक्षा अनादि संबंध वाले हैं और विशेष की अपेक्षा साधी संबंध वाले हैं। सा आदि, आदि मतलब होता है स्टार्टिंग, शा मतलब सहत, जो स्टार्टिंग से सहत होते हैं वे साधी कहलाते हैं। तो किसी अपेक्षा से है, क्योंकि जो वर्गणाएं हैं वे इस रूप अभिग्रहण की हैं, तो ये वाले साधी हो गए। लेकिन संसार चक्र में सर्वत्र ये हमारे पास थे, उस अपेक्षा से ये अनादि हैं। यथा बीज और वृक्ष, जिस प्रकार औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर जीव के कदाचित होते हैं, उस प्रकार तेजस और कार्बन शरीर नहीं। संसार का क्षय होने तक उनका जीव के साथ सदा संबंध है। आपने औदारिक शरीर छोड़ा, वैक्रिक धारण कर लिया, अब औदारिक से अभाव हो गया, कब तक के लिए? जब तक वैक्रिक में रहेंगे। लेकिन ऐसा कार्बन और तेजस के साथ नहीं होता। ये तेजस और कार्बन शरीर का क्या किसी जीव के ही होते हैं या सामान्य रूप से सबके होते हैं, इसी बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र नंबर 42, 42, सर्वस्य, सर्वस्य सबके होते हैं, हाँ, तथा सब संसारी जीवों के होते हैं। कोई भी संसारी जीव ऐसा नहीं जिनके ये तो शरीर ना होते हो। यह सर्व शब्द निरवशेषवाची है, कुछ भी नहीं बचा, सबको ग्रहण कर लिया। ये दोनों ही शरीर सब संसारी जीवों के होते हैं, यह इस सूत्र का तात्पर्य है।
सामान्य कथन करने से उन औदारिक आंतरिक शरीरों के साथ सब संसारी जीवों का एक साथ संबंध प्राप्त होता है। अतः एक साथ कितने शरीर संभव संभव हैं, इस बात को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र नंबर 43, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुरभ्यः। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुरभ्यः। तत् अर्थात उन शरीरों को, आदीनि आदि करने पर, विभाजानि विभाजन करने पर, युगपद एक साथ, कस्या किसी के, क्या होगा, चतुर्भ्या चार शरीर तक हो सकते हैं। एक साथ एक जीव के तेजस और कारमन से लेकर चार शरीर तक विकल्प से होते हैं। सूत्र में प्रकरण प्राप्त तेजस और कारमन का निर्देश करने के लिए तत् शब्द दिया है। तत् मतलब उन दोनों को साथ लेकर। तदादि शब्द का समास लभ्य अर्थ है तेजस और कारमन शरीर जिनके आदि में हैं वे। विभाज्य, भाज्य और विकल्प ये पर्यायवाची नाम है। तात्पर्य यह है कि एक साथ एक आत्मा के पूर्वोक्त मतलब पहले कहे गए दो शरीर से लेकर चार शरीर तक विकल्प से होते हैं। किसी के तेजस कार्मण ये दो शरीर होते हैं, अन्य के औदानिक तेजस कार्मण या वैक्रिक तेजस कार्मण ये तीन शरीर होते हैं, तो किसी के औदारिक आहार तेजस कार्मण ये चार शरीर होते हैं। इस प्रकार यह विभाग यहां किया गया है, ये विशेष रूप से जानना। ठीक है, अब विशेषार्थ में कुछ विशेष चर्चा बतलाते हैं, देखते हैं। आगे 47वें सूत्र में तपो विशेष के बल से वैक्रिक शरीर की उत्पत्ति का निर्देश किया है। इसलिए प्रश्न होता है कि किसी रिद्धिधारी साधु के एक साथ पांच शरीर का सद्भाव मानने में क्या हानि है। उनकी आहार रिद्धि भी हो, वैक्रिक रिद्धि भी हो, औदानिक शरीर हो और कार्मण और तेजस तो है ही है, तो पांच शरीर होने में क्या आपत्ति है। समाधान यह है कि एक साथ वैक्रिक और आहारक रिद्धि की प्रवृत्ति नहीं होती। याद कर लो, ये सिद्धांत है कि जिनके आहारक होगा उनकी विक्रिया नहीं होगी। इसलिए एक तो एक साथ आहारक शरीर के साथ वैक्रिक शरीर का अवस्थान नहीं बन सकता। दूसरे तपो विशेष से जो विक्रिया प्राप्त होती है वह औदानिक शरीर संबंधी ही विक्रिया है, ना कि वैक्रिक शरीर है। अच्छी तरह समझना, तपधारी मुनि महाराजों की जो विक्रिया है, चक्रवर्ती के जो विक्रिया है, भोग भूमि आदि जीवों के जो विक्रिया है, या अन्य वायु कायक तेजस कायक जीवों की विक्रिया है, उनकी जो विक्रिया है वह विक्रिया औदानिक शरीर में होने वाली एक विशेष क्रिया है, ना कि वैक्रियक शरीर। वैक्रियक शरीर अलग है और विक्रिया जो इन जीवों में हो रही है वह अलग है। उसे स्वतंत्र वैक्रिक शरीर मानना उचित नहीं। कर्म साहित्य में अर्थात कर्म सिद्धांत में वैक्रिक शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर प्राप्त होता है उसकी परिगणना ही वैक्रिक शरीर में की गई है। इसीलिए अधिकारी भेद होने से औदानिक और आहारक शरीर के साथ वैक्रिक शरीर नहीं बन सकता। यही कारण है कि एक साथ अधिक से अधिक चार शरीर बतलाए हैं, पांच नहीं। ठीक है ना, दिमाग में रखना इस विषय को कि पांच शरीर क्यों नहीं होते, चार ही क्यों होते हैं, क्योंकि आहारक के साथ विक्रिया नहीं होती इसीलिए। फिर भी उन शरीरों का विशेष ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं और भी कोई विशेषता है। हाँ, विशेषताएं समाप्त होने की बात नहीं आती तो आगे और क्या है तो बतलाते हैं। निरूपभोगमन्त्यम, निरूपभोगमन्त्यम, निरूपभोगम अंत्यम। जो अंत वाला है अर्थात कार्बन शरीर वो कैसा है, निरुपभोग अर्थात उपभोग से रहित है। अंतिम शरीर अर्थात कार्बन शरीर उपभोग रहित है। अभी उपभोग क्या है आगे बतला। जो अंत में होता है वह अंत कहलाता है। शंका, यह अंत का शरीर कौन है। समाधान, कार्बन शरीर।
इंद्रिय रूपी नालियों के द्वारा शब्द आदि की ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाए वो उपभोग है। यह बात अंत के शरीर में नहीं पाई जाती, अतः वह निरुपभोग है। विग्रह गति में लब्धि रूप भाव इंद्रियों के रहते हुए भी वहां द्रव्य इंद्रिय की रचना न होने से शब्दादिक का उपयोग नहीं होता। शंका, तेजस शरीर भी निरुपभोग है, इसलिए वहां यह क्यों कहते हैं कि अंत का शरीर निरुपभोग है? समाधान, तेजस शरीर योग में निमित्त भी नहीं होता, इसलिए उसका उपभोग के विचार में अधिकार नहीं है। क्योंकि जब हम काय योग की चर्चा करते हैं तो वहां केवल 7 ही काय योग हैं और तेजस नाम का कोई भी काय योग नहीं होता, इसलिए उसकी विशेष चर्चा यहाँ नहीं की, क्योंकि वह अधिकार प्राप्त या प्रासंगिक नहीं है, इसलिए उसे यहाँ पर एक प्रकार से छोड़ दिया या उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। विशेषात औदारिक, वैक्रिक, आहारक, इन तीनों शरीरों में इंद्रियों की रचना होकर उन द्वारा अपने अपने विषयों का ग्रहण होता है, इसलिए ये तीनों शरीर सोपभोग अर्थात उपभोग से सहित माने गए हैं। यद्यपि कार्मण का योग केवली जिनके केवली भगवान के प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात के समय तथा विग्रह गति में होता है, पर इनमें से प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात के समय केवल ज्ञान होने से वहां उपभोग का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इंद्रियों से वहां ग्रहण करने की बात ही नहीं आती। इंद्रियों से ग्रहण तो सर्वत्र क्षयोक्षम भाव है और भगवान के तो क्षयक भाव है, तो वहां आवश्यकता ही तदरूप प्रतीत नहीं होती। मात्र विग्रह गति में कार्मण का योग के रहते हुए उपभोग होता है या नहीं, यह प्रश्न होता है, और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए निरुपभोग मंत्यम यह सूत्र रचा गया है। अंत का शरीर उपभोग रहित क्यों है, इस बात का खुलासा करते हुए बतलाया है कि विग्रह गति में भाव इंद्रियां तो होती हैं पर द्रव्य इंद्रियां नहीं होती, इसीलिए यहाँ शब्दादिक विषयों का ग्रहण नहीं होता। यही कारण है कि अंत के शरीर को निरुपभोग कहा है। रहा तेजस शरीर, सो अन्य 4 शरीरों के समान उसका स्वतंत्र अधिकार नहीं है। अनिश्चित तेजस शरीर सब संसारी जीवों के सदा होता है और अनिश्चित तेजस शरीर और निश्चित तेजस शरीर कदाचित होता है। अब निश्चित अनिश्चित क्या होता है? तो 2 प्रकार से इस शरीर को माना। एक शरीर तो जो हमारे और आपके शरीर में जो चमक है, ये कहलाता है अनिश्चित शरीर, जो बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन एक तेजस शरीर ऐसा होता है जो शरीर से बाहर भी निकलता है, जिसे आप लोगों ने सुना होगा ना, शुभ तेजस और अशुभ तेजस, जो किन्हीं किन्हीं विशिष्ट मुनि राजों के होता है, जैसे द्विपायन मुनि के हुआ था, तो अशुभ तेजस था। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो अलग है। इस प्रकार तेजस शरीर पाया तो जाता है सब संसारी जीवों के, पर आत्म प्रदेश परिस्पंदन में यह कारण नहीं है, इसीलिए इंद्रियों द्वारा विषयों के ग्रहण करने में इस शरीर को उपयोगी नहीं माना। यही कारण है कि तेजस शरीर निरुपभोग है। निरुपभोग है कि सोपभोग, यह प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसका अधिकार नहीं है और वो का इंद्रियों में किसी रूप में प्रवृत्ति में कारण नहीं बनता, इसलिए उसको इस भेद में ग्रहण करने का औचित्य ही आचार्यों ने नहीं समझा। पेज नंबर 144, 144। इस प्रकार पूर्वोक्त पहले कहे हुए लक्षण वाले इन जन्मों में क्या सामान्य से सब शरीर उत्पन्न होते हैं या इनमें कुछ विशेषता है, इस बात को बतलाने के लिए अब आगे का सूत्र कहते हैं। शरीरों का और जन्म का क्या संबंध है, इस बात को बतलाते हैं। गर्भ सम्मोचनज माध्यम, गर्भ सम्मोचनज माध्यम, गर्भ सम्मोचनम आद्यम। आद्यम मतलब पहला, पहला शरीर मतलब औदारिक शरीर इनके होता है, तो गर्भ और सम्मोचन जन्म वालों के। तो पहला शरीर गर्भ और सम्मोचन जन्म से पैदा होता है। सूत्र में जिस क्रम से निर्देश किया है तदनुसार यहाँ आद्य पद से औदारिक शरीर का ग्रहण करना चाहिए। जो शरीर गर्भ जन्म से और सम्मोचन जन्म से उत्पन्न होता है वह सब औदारिक शरीर है, ये इस सूत्र का तात्पर्य है। इसके अनंतर अर्थात बाद जिस शरीर का निर्देश किया उसकी उत्पत्ति किस जन्म से होती है?
इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं औदारिक वैक्रिक आहार, ऐसा शब्द था। तो अगले की क्या स्थिति है? तो कहते हैं औपपादिकम वैक्रियकम, औपपादिकम वैक्रियकम। तो कहते हैं औपपादिक मतलब उपपाद से जन्म लेने वाले देव और नारकियों के वैक्रियकम वैक्रियक शरीर होता है। तो वैक्रिक शरीर उपाद जन्म से पैदा होता है। जो उपाद में होता है उसे औपपादिक कहते हैं। इस प्रकार उपाद जन्म से पैदा होने वाले शरीर को वैक्रिक जानना चाहिए। यदि जो शरीर उपाद जन्म से पैदा होता है वह वैक्रिक है, तो जो शरीर उपाद जन्म से पैदा नहीं होता उनमें विक्रियापना नहीं बन सकता। अब इसी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। हम तो देखते हैं कि भैया मुनि महाराज की यहाँ विक्रिया हुई, विष्णु कुमार मुनिराज ने इतना बड़ा शरीर बना लिया, वो कैसे हुई? तो कहते हैं लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि प्रत्ययम च, अर्थात लब्धि विशेष प्रकार की योग्यता से भी वह कारण है, अर्थात तथा लब्धि से भी पैदा होता है। सूत्र में चा शब्द आया है, इससे वैक्रिक शरीर का संबंध करना चाहिए। तप विशेष से प्राप्त होने वाली रिद्धि को लब्धि कहते हैं। इस प्रकार की लब्धि से जो शरीर उत्पन्न होता है वह लब्धि प्रत्यय कहलाता है। वैक्रिक शरीर लब्धि प्रत्यय भी होता है, ऐसा यहाँ संबंध करना चाहिए। क्या यही शरीर लब्धि की अपेक्षा से होता है या दूसरा भी होता है? अब इसी बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं तेजस्मपि, तेजस्मपि। तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय से होता है, तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय वाला होता है। सूत्र में अपि शब्द आया है, इससे लब्धि प्रत्यय पद का ग्रहण होता है। तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है, इस सूत्र का भाव है जो हमने आपको पहले कहा कि शुभ अशुभ रूप मुनि महाराजों के जो दो प्रकार का शरीर बनता है वो कैसा है? लब्धि प्रत्यय वाला है। वैक्रिक शरीर के पश्चात जिस शरीर का उपदेश दिया उसके स्वरूप का निश्चय करने के लिए और उसके स्वामियों का निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। औदारिक बता दिया, अब वैक्रिक बता दिया, अब क्रम से प्राप्त आहारक शरीर की क्या स्थिति है तो उसको बदलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। सूत्र नंबर 49, शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्येव, शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्येव। आहारक शरीर की क्या विशेषता है? तो कहते हैं आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध, व्याघात रहित और वह प्रमत्त संयत के ही होता है, केवल मुनि महाराजों के होता है। और होता कैसा है? अत्यंत शुभ, विशुद्ध और व्याघात मतलब बाधाओं से रुकता नहीं, रोकता नहीं। शुभ कर्म का कारण होने से इसे शुभ कहा है। यह शरीर आहारक का योग रूप शुभ कर्म का कारण है, इसलिए आहारक शरीर शुभ कहलाता है। यहाँ कारण में कार्य का उपचार है, जैसे अन्न में प्राण का उपचार करने करके अन्न को प्राण कहते हैं, वैसे ही शुभ कर्म का योग होने से इसको शुभ कहा। विशुद्ध कर्म का कार्य होने से आहारक शरीर को विशुद्ध कहा। तात्पर्य यह है कि जो चित्त विचित्त ना होकर निर्दोष है, ऐसे विशुद्ध अर्थात पुण्य कर्म का कार्य होने से आहारक शरीर को विशुद्ध कहते हैं। यहाँ कार्य में कारण का उपचार है, जैसे तंतुओं में कपास का उपचार करके तंतुओं को कपास कहते हैं। दोनों ओर से व्याघात नहीं होता इसलिए अव्याघाती है। तात्पर्य यह है कि आहारक शरीर से अन्न पदार्थ का व्याघात नहीं होता और अन्न पदार्थ से आहारक शरीर का भी व्याघात नहीं होता। आहारक शरीर किसी के द्वारा रुकता नहीं और आहारक शरीर किसी को रोकता नहीं। आहारक शरीर के प्रयोजन का समुच्चय करने के लिए सूत्र में च शब्द दिया, जैसे आहारक शरीर कदाचित लब्धि विशेष के सद्भाव को जताने के लिए, कदाचित सूक्ष्म पदार्थ का निश्चय करने के लिए और कदाचित संयम की रक्षा करने के लिए उत्पन्न होता है।
सूत्र में आहारक पद आया है, इससे पूर्व में कहे गए आहारक शरीर को दोहराया है। जिस प्रकार जीव आहारक शरीर की रचना का आरंभ करता है, उस समय वह प्रमत्त हो जाता है। इसलिए सूत्र में प्रमत्त संयत के ही आहारक शरीर होता है, यह कहा। मुनि महाराज अंतर्मूर्त में प्रमत्त अप्रमत्त प्रमत्त अप्रमत्त होते हैं, तो उन्होंने कहा जिस समय इस आहारक का प्रयोग करते हैं उस समय प्रमत्त ही होते हैं। इष्ट अर्थ के निश्चय करने के लिए सूत्र में एवकार निश्चय करने के लिए पद को ग्रहण किया है। इसे यह जाना जाए कि आहारक शरीर प्रमत्त संयत के ही होता है, अन्य के नहीं, इसलिए ही एवकार का प्रयोग कर दिया। किंतु यह ना जाना जाए कि प्रमत्त संयत के आहारक ही होता है। हाँ, ये अच्छी तरह उनके अन्य भी होते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रमत्त संयत के औदारिक आदिक शरीरों का निराकरण ना हो, इसलिए प्रमत्त संयत पद के साथ ही एवकार विशेषण लगाया है। इस प्रकार इन शरीरों को धारण करने वाले संसारी जीवों के प्रत्येक गति में क्या तीनों लिंग होते हैं या लिंग का कोई स्वतंत्र नियम है, अब इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। आज इसको अपन पूर्ण कर लेते, ठीक है, क्योंकि हम लिंग के 3 सूत्र हैं और उसके बाद अंतिम एक सूत्र। तो नारक सम्मोचनो नपुंसकानी, नारक सम्मोचनो नपुंसकानी, न देवा शेषा स्त्रीवेदा। ये 3 नियम लिंग संबंधी बतलाते। पहले क्या कहते हैं? नारक सम्मोचनो नपुंसकानी, नारकी और सम्मोचन जीव नियम से नपुंसक लिंगी ही होते हैं, इनके अन्य लिंग नहीं होते। ये नियम बन गया। नरकों का कथन आगे करेंगे, वो आपको आगे के अध्याय में देखने को मिलेगा। जो नरक में उत्पन्न होते हैं वे नारकी कहलाते हैं, जो सम्मोचन जन्म से पैदा होते हैं वे सम्मोचन कहलाते हैं। सूत्र में नारक और सम्मोचन इन दोनों पदों का द्वंद्व समास है। चारित्र मोहिनी के 2 भेद हैं, ये विषय भी आगे आएगा। कषाय और नौ कषाय, उनमें से नौ कषाय के भेद नपुंसक भेद के उदय से और अशुभ नाम कर्म के उदय से उक्त जीव स्त्री और पुरुष ना होकर नपुंसक होते हैं। यहाँ ऐसा नियम जानना चाहिए कि नारक और सम्मोचन नपुंसक ही होते हैं, स्त्री और पुरुष नहीं होते। इन जीवों के मनोज्ञ शब्द, गंध, रूप, रस और स्पर्श के संबंध से उत्पन्न हुआ स्त्री पुरुष विषयक थोड़ा सा भी सुख नहीं पाया जाता। तो 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक प्रत्येक जीव नपुंसक लिंगी ही है। नारकी सभी नपुंसक ही हैं और पंच इंद्रियों में भी जितने सम्मोचन हैं वे सब नपुंसक ही हैं। ये नियम बन गया। यदि उक्त जीवों के नपुंसक भेद निश्चित होता है तो यह अर्थात सिद्ध है कि इससे अतिरिक्त अन्य संसारी जीव तीनों भेद वाले होते हैं। इनमें भी उनके नपुंसक भेद का अत्यंत अभाव है। उनका कथन करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। अब इससे तो नियम ये बन गया कि भैया ये नारकी और सम्मोचन तो नपुंसक होते हैं और बाकी लोग नपुंसक नहीं होते, या बाकी के तीनों लिंग होते हैं। तो क्या नियम बनाए? तो अगला नियम बताते हैं, न देवा, देवता लोग नपुंसक नहीं होते। मतलब देव गति में मात्र 2 ही लिंग हैं, तो देव नपुंसक नहीं होते। शुभ गति नाम कर्म के उदय से स्त्री और पुरुष संबंधी जो निरतिशय सुख है उसका देव अनुभव करते हैं, इसलिए उनमें नपुंसक नहीं होते। नियम क्या बन गया? उनके केवल स्त्री और पुरुष ये 2 रूप में देव और देवियां होते हैं। इससे अतिरिक्त शेष जीव कितने लिंग वाले होते हैं, इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, शेषास त्रिवेदः। और अब जो शेष अर्थात बचे हुए जीव हैं वे तीनों वेद वाले होते हैं। जिनके 3 वेद होते हैं वे 3 वेद वाले कहलाते हैं। वे 3 वेद कौन से हैं? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इनकी सिद्धि कैसे होती है? तो समाधान, जो वेद आ जाए उसे वेद कहते हैं। यहाँ वेद का मतलब है अनुभव, जो अनुभव में आए, जो वेद आ जाए वह वेद है। इसी का दूसरा नाम लिंग है। इसके 2 भेद हैं, द्रव्यलिंग और भावलिंग। जो योनि मेहन आदि नाम कर्म के उदय से रचा जाता है वह द्रव्य लिंग है।
जो शरीर में एक विशेष प्रकार की पहचान है, उसका नाम द्रव्य लिंग है। और जिसकी स्थिति नौकशाई के उदय से प्राप्त हो वह भावलिंग है, और उसके परिणाम तदरूप हो वह उसका भावलिंग है। स्त्री वेद के उदय से जिसमें गर्भ रहता है वह स्त्री है। पुरुष वेद के उदय से जो अपत्य को जनता है वह अपत्य मतलब जो उत्पन्न होने वाला है, और उसको जो जनता है अर्थात उस रूप जो रस आदि को धारण करता है उसका नाम पुरुष है। और नपुंसक वेद के उदय से जो उक्त दोनों प्रकार की शक्तियों से रहते हैं वह नपुंसक है। न गर्भ धारण करता है, न पुरुष के समान वीर आदि को धारण करता है, वह नपुंसक है। वास्तव में ये तीनों रौणिक शब्द हैं, और रूढ़ी में क्रिया व्युत्पत्ति के लिए ही होती है, अर्थात जो गमन करती है वह गाय है। यदि ऐसा न माना जाए और इसका अर्थ गर्भधारण आदि क्रिया प्रधान लिया जाए, तो बालक और वृद्धों के, त्रियंचों और मनुष्यों के, देवों तथा कार्बनिकायों में स्थित जीवों के गर्भधारण आदि क्रिया का अभाव होने से स्त्री आदि संज्ञा नहीं बन सकती। देखो आचार्य महाराज ने कहा, पहले हमने कह तो दिया कि स्त्री कौन, जो गर्भ धारण करे, पुरुष कौन, जो वीर धारण करे, लेकिन ये शक्ति तो वृद्धों में नहीं, ये शक्ति तो बालकों में नहीं, ये शक्ति तो देवों में नहीं, क्योंकि देवों क्या तो गर्भ धारण होता ही नहीं। तो इसलिए ये मात्र रौणिक शब्द हैं, ऐसा जानना। ये तीनों वेद शेष जीवों के अर्थात गर्भजों के होते हैं। विशेषार्थ, इसी अध्याय में औदारिक भावों का निर्देश करते समय उसमें तीन लिंग भी गिनाए हैं। ये तीनों लिंग वेद के पर्यायवाची हैं और वेद नौकशाई के उदय से होते हैं। यहाँ किन जीवों के कौन सा लिंग है इस पर विचार हो रहा है। इसी प्रसंग में आचार्य पूज्यपाद ने लिंग के दो भेद बतलाए हैं, द्रव्य लिंग और भावलिंग। प्रश्न यह है कि लिंग के ये दो भेद सूत्रों से फलित होता है या विशेष जानकारी के लिए मात्र टीकाकार का अपना निर्देश है। उत्तर स्पष्ट है कि मूल सूत्रों में मात्र वेद नौकशाई के उदय से होने वाले वेदों का ही निर्देश किया है, जैसा कि इसी अध्याय के 6वें सूत्र से ज्ञात होता है। मतलब जो यहाँ पर आचार्य ने विशेष बात कही, वो आचार्य भगवान चाहते थे कि हम सबको कोई विशेष वस्तु मिले, इसलिए उनका अपना विशिष्ट चिंतन था, वह उन्होंने हमारे सामने रखा। चलिए अंतिम सूत्र और है, अब इसको क्यों छोड़ें, आज इसको भी पूर्ण कर लेते हैं। ये देव आदि प्राणी जन्म, योनि, शरीर और लिंग के संबंध से अनेक प्रकार के बतलाए हैं। वे विचित्र पुण्य और पाप के वशीभूत होकर चारों गतियों में शरीर को धारण करते हैं, करते हुए यथाकाल आयु को भोग कर अन्य शरीर को धारण करते हैं, या आयु को पूरा ना करके भी शरीर को धारण करते हैं। अब इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। क्या कोई जीव पूरी जो आयु बांध कर आया उतनी ही जिएगा, या कुछ कम बढ़ भी संभावना है? यदि है तो किस रूप में है, इस बात को आगे बतलाते हैं। सूत्र नंबर 53 और इस अध्याय का यह अंतिम सूत्र है। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षो असंख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। पहले कहते हैं उपान जन्म वाले अर्थात देव और नारकी, चरमोत्तम देह वाले अर्थात जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। दूसरा अर्थ इसका होता है तीर्थंकर। और असंख्यात वर्ष की आयु वाले अर्थात भोग भूमिया जीव, ये अनअपवर्त आयु होते हैं, अर्थात इनकी आयु में कम बढ़ नहीं होता। किन किन के, ध्यान से, उपान जन्म वाले, तीर्थंकर भगवान और भोग भूमिया जीव, इनकी आयु में क्या नहीं होता, कम नहीं होती, मतलब अन्य की हो सकती है। तो इनके अकाल मरण नहीं होता, इनके अलावा अन्य जीवों के अकाल मरण संभव है। आगे पेज नंबर 148, पैराग्राफ नंबर 365। उपान जन्म वाले देव और नारकी हैं, यह व्याख्यान कर आए हैं। चर्म शब्द अंत्यवाची है, मतलब अंतिम को चर्म कहते हैं, लास्ट, एंडिंग। उत्तम शब्द का अर्थ उत्कृष्ट है, जिसका शरीर चर्म होकर उत्तम है वे चरमोत्तम कहलाते हैं। जिनका संसार निकट है अर्थात उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त करने वाले जीव चरमोत्तम देह वाले कहलाते हैं। इसके दो अर्थ हैं।
कोई आचार्य मात्र तीर्थंकरों को चरमोत्तम मानते हैं, और कोई आचार्य जो जो जीव उस भाव से मोक्ष जाएंगे उन सबको चरमोत्तम देह मानते हैं। असंख्येय परिमाण वर्ष विशेष है जो संख्यात से परे है। तात्पर्य यह है कि पल्ल आदि उपमा प्रमाण के द्वारा जिनकी आयु जानी जाती है वे उत्तर कुरु आदि में उत्पन्न हुए त्रियंच और मनुष्य असंख्यात वर्ष की आयु वाले कहलाते हैं। भोग भूमिया जीव उपपाद के निमित्त उपघात के निमित्त क्या है? तो विष अर्थात जहर, शस्त्र आदि बाह्य निमित्तों के मिलने पर जो आयु घट जाती है वह अपवर्त आयु कहलाती है। बहुत सारे निमित्त हैं और आगम ग्रंथों में बहुत चर्चा इस विषय में है। भगवान अकलंक देव ने राजवार्तिक ग्रंथ में, भगवान कुंद कुंद देव ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में और श्लोक वार्तिक आदि में भी विस्तार से कारण दिए किन किन कारणों से अकाल मृत्यु या असमय में मृत्यु हो सकती है या होती है। इस प्रकार जिनकी आयु घट जाती है वे अपवर्त आयु वाले कहलाते हैं और जिनकी आयु नहीं घटती वे अनअपवर्त आयु वाले कहलाते हैं। इन औपपादिक आदि जीवों की आयु बाह्य निमित्त से नहीं घटती, यह नियम है, तथा इनसे अतिरिक्त शेष जीवों का ऐसा कोई नियम नहीं है। सूत्र में जो उत्तम विशेषण दिया है वह चरम शरीर के उत्कृष्ट पने को दिखलाने के लिए दिया है। यहाँ इसका और कोई विशेष अर्थ नहीं है, अथवा चरमोत्तम देहा पाठ के स्थान में चरम देह यह पाठ भी मिलता है। दोनों प्रकार के पाठ उपलब्ध हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब कुछ विशेषताएं, उस विशेषता को भी यहाँ पढ़ लेते क्योंकि विशेषार्थ है। और कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि मात्र तीर्थंकर भगवंतों के ही जो आयु बांध कर आए हैं उतनी आयु भोग कर मोक्ष जाते हैं, अन्य जीव आयु का घात करके भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसा भी प्रकरण देखने में आता है, उसी को इन्होंने विशेषार्थ के अंदर लिया है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। भुज्यमान आयु का उत्कर्षण नहीं होता। भुज्यमान अर्थात जो भोगी जा रही आयु है वो बढ़ती नहीं है, उत्कर्षण मतलब बढ़ती नहीं है। केवल उदीर्णा होकर आयु घट सकती है। उदीर्णा मतलब जो उसका उदय का फ्लो था वो जल्दी जल्दी हो जाना उदीर्णा है। जैसे नल आपने खोला और वो अपनी स्पीड से पानी आ रहा है और उतनी में कोई नल टूट गया तो जो एकदम से पानी फैला उसका नाम उदीर्णा है। तो जो एक एक करके प्रति समय कर्म का निषेक झर रहा है वो तो है उदय, और एकदम से किसी निमित्त से आयु का झर जाना, निषेकों की रचना की स्थिति का कम हो जाना, इसका नाम है उदीर्णा। इसलिए प्रश्न होता है कि क्या सब संसारी जीवों का आयु का ह्रास होता है या इसका भी कोई अपवाद है? इसी प्रश्न के उत्तर स्वरूप प्रकृत सूत्र की रचना हुई है। प्रकृत मतलब इस सूत्र की। इसमें बतलाया है कि उपांत जन्म वाले देव और नारकी, तद्भव मोक्षगामी मनुष्य और असंख्यात वर्ष की आयु वाले त्रियंच और मनुष्य, इनकी बुद्धिमान आयु का ह्रास नहीं होता। इतने जीव ध्यान से, देव नारकी, तद्भव मोक्षगामी मनुष्य और असंख्यात वर्ष आयु वाले भोग भूमिया जीव, इनकी आयु नहीं घटती, मतलब इनकी आयु में किसी रूप में उदीर्णा नहीं होती। इन्हें जो आयु प्राप्त होती है उसका पूरा भोग होकर ही उस पर्याय का अंत होता है। यह विशेष नियम करने का कारण यह है कि कर्म सिद्धांत के अनुसार निकाचना, निरति और उपसमकरण का प्राप्त कर्म को छोड़कर अन्य कोई भी अधिक स्थिति वाला कर्म उभय रूप कारण विशेष के मिलने पर अल्पकाल में भोगा जा सकता है। बुद्धिमान आयु पर भी यह नियम लागू होता है। इसलिए इस सूत्र द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि उक्त जीवों की बुद्धिमान आयु पर यह नियम लागू नहीं होता। आश्चर्य यह है कि इन जीवों के बुद्धिमान आयु के प्रारंभ होने के प्रथम समय में आयु के जितने निषेक होते हैं वे क्रम से एक एक निषेक उदय में आकर ही निर्जरा को प्राप्त होते। इन जीवों को क्या होता, क्रमशः एक एक निषेक होते, कभी भी उनमें अन्य रूप में परिणमन नहीं होता। विष शस्त्र आदि बाह्य निमित्त के बल से उनका घात नहीं होता, पर इसका अर्थ यह नहीं कि इन जीवों के आयु कर्म की उदीर्णा ही ना होती हो। इनके उदीर्णा का होना तो संभव है, पर निषेक स्थिति का घात ना होने की यह उदीर्णा, पर निषेक स्थिति घात ना होकर ही यह उदीर्णा होती। जो स्थिति है वो उसी रूप में बनी रहती, उसका घात नहीं होता। स्थिति घात ना होने से हमारा अभिप्राय यह है कि जितने इनके पूरे निषेकों का उदीर्णा द्वारा क्षय नहीं होता। सूत्र में तद्भव मोक्ष
मोक्षगामी के लिए चरमोत्तम देह पाठ आया है। सर्वार्थ सिद्धि टीका में इसकी व्याख्या करते हुए चरम शरीर को ही उत्तम बतलाया है, किंतु राज तत्वार्थ राजवार्तिक में भगवान अकलंक देव पहले तो चरम देह और उत्तम देह ऐसा अलग अलग अर्थ किया, किंतु बाद में उत्तम देह वाले चक्रधर आदि के शरीर को अपवर्त आयु वाला बतलाकर उत्तम शब्द को चरम देह का ही विशेषण मान लिया है। यह बात स्पष्ट है कि प्रारंभ से ही उत्तम पद पर विवाद रहा है, तभी तो सर्वार्थ सिद्धि में चरम देह इस पर पाठांतर की सूचना की गई है, और यह पाठांतर उन्हें पूर्व परंपरा से प्राप्त था, इसलिए उन्होंने नीचे पाठांतर में दोनों शब्द दे दिए। कुछ आचार्य उत्तम शरीर वाले चक्रवर्ती आदि को मानते हैं और चरम देह वाले उसी भव से मोक्ष जाने वालों को मानते हैं। अब पंडित जी साहब ने एक नई बात नहीं बतलाई, वो बात भी हम आपको बतला देते। एक श्रुत सागर सूरी नाम के एक लेखक और हुए हैं, और उनके द्वारा रचित एक तत्वार्थ वृत्ति है, और उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मात्र तीर्थंकरों के ही अकाल मरण नहीं होता, अन्य जो मोक्ष जाने वाले हैं वे भी असमय में आयु कर्म का क्षय करके मोक्ष की उपलब्धि को प्राप्त हो जाते हैं। और उन्होंने लिखा, जैसे गजकुमार मात्र 18-19 वर्ष के थे, विवाह करके आए और यहाँ पे दीक्षा ले ली और वहां तपस्या करने बैठ गए। उनके ससुर ने देखा और उनके सिर पर जलती हुई सिगड़ी जला दी, और उससे उनका पूरा शरीर जल गया और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इति तत्वार्थ वृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संजिकायां द्वितीयोध्यायः। इस प्रकार सर्वार्थ सिद्धि नामक तत्वार्थ वृत्ति में दूसरा अध्याय समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ। जैनम जयतु शासनम, अरिहंतों की, तीर्थंकरों की, गणधरों की, आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की इस पवित्र परंपरा से प्राप्त शास्त्र का हम सभी ने निर्विकल्प अध्ययन किया। इसमें मन से, वचन से, काय से, शब्द से, भूल से, अज्ञान से, प्रमाद से, शुद्धि अशुद्धि के अविवेक से अर्थ, पद, मात्रा, सूत्र, व्याख्या या हिंदी आदि में जो कुछ भी दोष टूटी हुई हो सो हम सभी को क्षमा करें। हे मां सरस्वती वाणी वीणा धारणी, मां जगत कल्याणी जिनवाणी, जिनेन्द्र भगवान के मुख से उद्भूत हम सबके कल्याण का कारण बने, और यह श्रुत ज्ञान हमें समीचीन सम्यक्त को प्रदान करे, समीचीन सम्यक ज्ञान को प्रदान करे, और चारित्र सहित समाधि मरण को प्राप्त कर हम सभी भव सागर से पार हो। इस पवित्र भावना के साथ अनंतानंत अरिहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों, साधु भगवंतों के प्रति अनंत कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद पूर्वक अनंतानंतवाद नमन हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान उमा स्वामी देव, पूज्यपाद देव, अकलंक देव, विद्यानंद महोदय, हम सबके भगवान आचार्य देव गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाऋषिराज, आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के दिव्य भव्य श्री चरणों में अनंत कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद पूर्वक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रवण संस्कृति संस्थान के प्रति अनंत कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र।